अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा ये कुलांचू का प्लांट है। इसको कैलन कोई भी कहते हैं और ये एक सकुलेंट प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग अब शुरू हो चुकी है और ये फ्लावरिंग जो है बड़े लंबे अरसे तक अब होती रहेगी और ये प्लांटर जो है ख़ूबसूरत नज़र आता रहेगा। ये एक सकुलेंट है और एक हार्डी प्लांट है। आप इसे तमाम दिन सूरज की रोशनी भी दें तो इस प्लांट की खूबसूरती मुतासिर नहीं होगी। हाँ, ये है कि अगर आप अपने एक प्लांट से डिफरेंट तरह की खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं तो आप इनको डिफरेंट जगहों पे ग्रो करें। ये प्लांटर जो है मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इसे फुल डे सनलाइट मिलती है। और वैसे तो आजकल सर्दियां हैं तो धूप ज़्यादा देर नहीं रहती, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन की जो तपिश है सूरज की वो और रात की सर्दी, इसके खूबसूरत रंग जो हैं किस तरह तब्दील हुए हैं। दूसरा प्लांटर जो है मैंने शेड में रखा है और उसके कलर जो हैं वो खूबसूरत ग्रीन कलर है। शेड तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपने एक प्लांटर को दो मुख्तलिफ तरह एंजॉय करें तो अपने प्लांट्स को दो डिफरेंट लोकेशंस में रखें, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से आपके प्लांट्स के कलर जो हैं वो तब्दील भी होते हैं। स्पेशली सकुलेंट जो हैं उनको सूरज की कमी बेशी से उनके शेड जो हैं तब्दील होते हैं। इसके अलावा ये प्लांट जो है पानी जो है इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि मॉइस्चर इसके पत्तों में मौजूद होता है। तो पानी अगर आप इसको देने में कुछ लेट भी होते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये अपने मॉइस्चर को इस्तेमाल करेगा और इसकी ग्रोथ होती रहेगी। ये जो प्लांट है ये बहुत इजीली प्रोपिगेट हो जाता है और इसकी ग्रोथ जो है आप शुरू कर सकते हैं। आप इसकी स्टेम कटिंग के ज़रिए, एवन लीफ के ज़रिए भी इसकी प्रोपिगेशन हो जाती है। मेरे यहाँ क्योंकि बिल्लियाँ बेतहाशा फिर रही होती हैं और इसकी वजह से क्योंकि इसकी सॉफ्ट वुड होती है तो इसकी कटिंग जो है, इसके स्टेम जो हैं टूटती रहती हैं, तो मैं उनको ज़ाया नहीं करती, उनको एक अलहदा पॉट में लगा देती हूँ और उससे न्यू प्लांट जो है शुरू हो जाता है। और आमतौर पे मैंने देखा है कि किसी भी मौसम में इसको ग्रो करें तो इसकी खूबसूरती जो है वो तो होती ही है, इसकी ग्रोथ भी जो है हो जाती है और बहुत आसानी से प्रोपिगेट आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसको खाद जो है आप ग्रोइंग सीज़न में ऑफ़र करें, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग होती है तो इसकी सॉइल जो है उससे ये खुराक हासिल करता है। जितनी आप इसको अच्छे से खाद देंगे इसकी ज़रूरत के मुताबिक, उतनी ही इसमें फ्लावरिंग होगी। आप इसको 2-3 डिफरेंट प्लांट्स के साथ मिक्स करके लगा के खूबसूरत कंटेनर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांटर जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैंने कुलांचू और इसके साथ पेंसिल कैक्टस को ग्रो किया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मेरे गार्डन में ये प्लांटर जो है मरकज़े निगाह होता है और जो भी मेरे गेस्ट वगैरह आते हैं वो ज़रूर मेरे से इन दोनों प्लांट्स की कटिंग मांगते हैं। तो आपको भी प्लांट अच्छा लगा होगा और आपके पास भी ये प्लांट हैं तो आप इनके ज़रिए एक अच्छा सा कंटेनर गार्डन बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।